भगवान शिव के 19 अद्भुत अवतार जो 90 पर हिंदू नहीं जानते होंगे। शिवजी त्रिदेव में से एक हैं। ब्रह्मदेव जहां सृष्टि के रचिता माने गए हैं, वहीं विष्णु पालक और शिव संहारक माने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए थे, लेकिन बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव के 19 अवतार के बारे में जानना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको भगवान शिव के कुछ प्रचलित नाम जानते हैं, जो हर हिंदू के जुबान पर रहना चाहिए। भगवान शिव के इतने नाम से जाना जाता है: शंकर, महाकाल, जटाधारी, आदिदेव, किरात, महारुद्र, चंद्रशेखर, मृत्युंजय, मृत्यु पर, विजय, त्रयंबक, महेश, भूतनाथ, विश्वेश, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, ईवान्य, तीसरे नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। भगवान शिव के इन 19 अवतारों का रहस्य क्या है मित्रों? शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंशा अवतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी है, तो कुछ दक्षिण मार्गी। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि भगवान शिव को कालों का महाकाल कहा गया है। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ा है, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अवतार लिए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की तरह शिवजी ने भी अनेक अवतार लिए, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इन 19 अवतार में से कुछ बहुत ही उग्र और भयंकर है, कुछ रहस्यमय है, कुछ प्रिय और कुछ आकर्षक हैं। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। हिंदू धर्म में शिव प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं। रावंशनी, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखें, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। सनातन ज्ञान कथा चैनल के एक नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मित्र, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्र, जन, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नंबर 1, यतीथ अवतार। एक कथा अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहू काहू का भील दंपति रहते थे। जब एक बार भगवान भोलेनाथ यतीथ के वेश में उनके घर आए, उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहू धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहू को मार डाला है। इस पर यतीथ बहुत ही हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा, किया शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चितानी में जलने लगी, तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। नंबर 2, अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। दोस्तों, महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवती होंगे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। समय आने पर सती रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। नंबर 3, वीरभद्र अवतार। भगवान शंकर का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को
निमंत्रित नहीं किया। भगवान भोलेनाथ के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो वही के एक यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव इस घटना से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने का सिर से एक जटा उखाड़ और उसे दोष पूर्वक पर्वत पर पटक दिया। इस जटा से अत्यंत क्रोधी वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र में दक्ष का सिर काटकर उसको मृत्यु दंड दे दिया। नंबर 4 गृहपटीस। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विवानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मिता ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। इन सभी प्रश्नों को सुनते हुए मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शशकर ने शुचिस्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में शुचिस्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिस्मिता महाभारत के समय में जब पांडव कौरवों से जुए में हारकर वनवास गए थे तब दुर्योधन ने अर्जुन का वध करने के लिए मुर नामक दैत्य को भेजा। जब अर्जुन भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे तब मुर सुकर्स्व का रूप लेकर अर्जुन पर प्रहार करने के लिए भागा। अर्जुन ने अपने धनुष से सुकर पर तीर चलाया। उसी समय भगवान शिव के किरात अवतार ने सुकर पर तीर चलाया। दोनों वे इस बात पर विवाद शुरू हो गया कि सुकर उनके तीर से मारा गया है। थोड़ी देर विवाद के बाद अर्जुन और किरात अवतार में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में अर्जुन हारने लगा। तब भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पर्वों से युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें स्मशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत ज्यादा क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। शिव के अन्य 11 अवतार जिन्हें रुद्र कहते हैं कपाली पिंगल भीम विरूपाक्ष विलो इत शस्ता अजपा आपर बुद्ध शंभु चंड तथा भव उक्त रुद्रावतार के कुछ शस्त्रों में भिन्न नाम भी मिलते हैं।